नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं जिस पौधे को लेकर के आई हूँ वो है एरिका पाम। एक बहुत ही सुंदर सा इंडोर प्लांट जो कि आपके बालकनी को सुंदर बनाता है। आप इसे बेडरूम के अंदर रख सकते हैं, ऑफिस में रख सकते हैं। ग्रीनरी बनाए रखता है और इसके साथ ही साथ ये बहुत अच्छा ऑक्सीजन देने वाला भी प्लांट है, एयर प्यूरीफायर प्लांट है। तो आज जैसे आप देख रहे हैं कि एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो ऐसे में ऐसे प्लांट्स आपके पास होने बहुत ज़रूरी हैं। ये बहुत सुंदर लगते हैं और बहुत अच्छा लगता है, पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। तो आज इसी के बारे में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि जब ये पौधा कैसे लगाना है या फिर इसे कैसे डिवाइड करना है, इसके लिए आपको मिट्टी कैसी बनानी है, कहाँ रखना है, कितनी सनलाइट चाहिए। देखिए, ये इसमें ऐसे ये छोटे छोटे बेबी प्लांट्स आते हैं जिसे आप सेपरेट करके अलग नया पौधा बना सकते हैं। तो आज मेरा ये जो पौधा है ना, इसकी ग्रोथ रुक गई है, शायद इसका रूट बाउंड हो चुका है, जिस कारण से इसकी ग्रोथ बिल्कुल रुक चुकी है। तो अब ज़रूरत है इसे रिपॉट करने की, इसे दूसरे पॉट में शिफ्ट करने की। तो इसे कैसे, बहुत लोग कहते हैं ना कि नर्सरी से लाने के बाद उनका पौधा ख़राब हो गया, या फिर जब वो रूट डिवाइड कर रहे हैं, जब वो नया प्लांट बना रहे हैं तो पौधा सूख जाता है, वो नहीं चलता है। तो ये इसी कारण से होता है। तो सबसे पहले जब भी आप इसे रिपोर्ट करने की चाहें तो थोड़ी थोड़ी मिट्टी की गुड़ाई कर लीजिए, मिट्टी को हल्का कर लीजिए ताकि इसे बाहर निकाला जा सके। और देखिए, इस तरीके से इसे एक पैर से दबा करके पॉट को, ताकि वो उठे नहीं, और फिर आपको इसे बहुत ही धीरे से निकाल लेना है। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसके रूट डैमेज बिल्कुल भी ना हो। तो मैं निकाल के दिखाती हूँ आपको। देखिए, ये निकाल लिया है मैंने अपने प्लांट को, और इसके रूट बाउंड हो चुके थे, जिस कारण से जो एक्स्ट्रा मिट्टी है उसे मैं ऐसे हल्के हाथों से निकाल दे रही हूँ। लेकिन हाँ, इसके रूट्स बिल्कुल भी इसमें डैमेज नहीं हो रहे हैं। तो बस जो भी क्योंकि मिट्टी गीली है ना, तो वो हाथ से हल्का सा खींचने से ही पूरी मिट्टी निकल जा रही है। तो अभी का जो समय है ना, वो जैसे बारिशों का मौसम चल रहा है, तो अभी कटिंग लगाने से या फिर रिपोर्ट करने से पौधे के ख़राब होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन एरिका पाम रिपोर्ट के मामले में थोड़ा सेंसिटिव प्लांट भी है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। तो आप इसकी जो भी मिट्टी उसमें लगी हुई है रूट्स में, उसे अच्छे से निकाल दीजिए। जितना निकल सके उतना आराम से हाथों से निकाल दीजिए, और जो नहीं निकल पा रहा है उसे मैं आगे बताऊँगी कि कैसे उसे निकालना है। उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो आप अपना सपोर्ट दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और चलिए फिर आगे देखते हैं कि अब देखिए, जो भी इसमें जो एक्स्ट्रा मिट्टी थी वो तो मैंने निकाल दी है काफ़ी अच्छे से। अब बाकी जो मिट्टी रह गई है उसे निकालने के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ पानी का। तो आप अपने पौधे को इस तरीके से पानी में डाल दीजिएगा। एक्चुअली रिपोर्ट करने टाइम तो आपको ऐसा नहीं करना है, जैसे बस एक पॉट से निकाला, मिट्टी रेडी की, फिर दूसरे पॉट में डाल दिया, ऐसे रिपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन मुझे इस पौधे को डिवाइड भी करना है, क्योंकि ये मुझे लगता है 2-3-4 पौधा इसमें रेडी हो चुका है, तो मुझे इसे डिवाइड करना है। इसलिए मैं यहाँ इसे पानी में ऐसे डाल करके, जो भी इसमें लगी हुई है, इसके रूट्स में जो भी मिट्टी लगी हुई है वो अब मैं इसे हटा दूँगी, ताकि जो रूट्स हैं ना वो फ्री हो जाएं। वो मिट्टी से बंधे हुए रहते हैं ना, तो डैमेज हो जाते हैं, टूट जाते हैं। और अगर ऐसे मिट्टी फिंगर की हेल्प से, पानी की हेल्प से निकाल दीजिएगा तो रूट्स के टूटने के चांसेस बहुत हद तक कम हो जाते हैं। तो बहुत अच्छे से इसे ऐसे निकाल लीजिए। देखिए, धीरे धीरे सारी मिट्टी निकलती जा रही है, इसमें कोई परेशानी भी नहीं आ रही है। तो ऐसे सारी मिट्टी को पहले निकाल लेना है। तो देखिए, जो भी इसके रूट्स में मिट्टी लगी हुई थी वो सब निकल चुकी है बहुत ही आसानी से। और अब धीरे धीरे इस पौधे को एक दूसरे से अलग करना है, ताकि जो रूट है वो टूटे नहीं। देखिए, बहुत ही सावधानी से उसे मैंने दिखा रही हूँ मैं आपको। देखिए कैसे इसके रूट्स को अलग करना है। ये सब एक दूसरे में बंधा हुआ रहता है, और ये बहुत सेंसिटिव प्लांट है। अगर ज़्यादा रूट डैमेज हुआ तो पौधा ख़राब भी हो जाता है।
तो बहुत ही आराम से धीरे धीरे पेशेंस का वाला ये काम है, तो आपको पेशेंस आपको यहाँ अपना दिखाना पड़ेगा। तो पेशेंस के साथ आप इसे अलग कर लीजिए। तो सारे प्लांट को अलग अलग करने के बाद मुझे यहाँ एक प्लांट से 3 प्लांट मिल चुका है। देखिए ये एक प्लांट मैंने लगाया था और ये 3 प्लांट हो चुका है। ऐसे ही आप अभी अपना एरिका पाम सेपरेट कर सकते हैं। अब बारी आती है इसके लिए मिट्टी बनाने की। तो इसके लिए मैंने यहाँ 1 पार्ट गार्डन सोइल, 1 पार्ट सैंड, 1 पार्ट कंपोस्ट और 1 पार्ट राइस हस्क लिया है। मुझे राइस हस्क ईज़िली मिल जाता है। तो मैं यहाँ और पहले से जिस मिट्टी में प्लांट लगाया हुआ था, मैं वहाँ 50% उस मिट्टी को भी यूज़ कर रही हूँ और 50% मैंने नई मिट्टी ले ली है। आप चाहे तो पुरानी मिट्टी को ही यूज़ कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसमें कंपोस्ट डाल लीजिए, सैंड वगैरह मिक्स करके आप एक अच्छी मिट्टी बना लीजिए। बस ये ध्यान रखिएगा कि एरिका पाम को ज़्यादा पानी बिल्कुल नहीं चाहिए। उसके लिए जब भी मिट्टी बनाइए तो अच्छी ड्रेनेज वाली मिट्टी बनानी जो होती है, ताकि पानी नहीं रुके। पानी रुकेगा तो रूट तुरंत सड़ने ख़राब हो जाएंगे, पत्तियाँ पीली पड़ने लगेंगी, उसके टिप जो हैं वो सूखने लगेंगे। तो इसके लिए मिट्टी बनाने में आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि इसमें पानी रुकने वाली मिट्टी आपको बिल्कुल भी नहीं बनानी है। और रिपोर्ट करने के लिए आपको जो पॉट लेना है उसका भी ड्रेनेज होल अच्छा होना चाहिए, उसमें भी पानी रुकना नहीं चाहिए। पानी डाले और वो नीचे से निकल जाए, ऐसा आपका पॉट होना चाहिए। तो ड्रेनेज होल को अच्छे से चेक कर लीजिएगा। प्लास्टिक का पॉट यूज़ कर रहे हैं तो उसमें कम से कम 4 से 5 ड्रेनेज होल ज़रूर बना लीजिएगा। तो मैं यहाँ एक क्ले पॉट में लगाऊंगी और एक प्लास्टिक पॉट में लगाऊंगी। तो मैंने दोनों के ड्रेनेज होल को अच्छे से चेक करके उसे दिए के टुकड़े से ढक दिया है, ताकि मिट्टी से वो छेद बंद ना हो और पानी मेरा आसानी से बाहर निकल सके। तो चलिए पहले मैं अपने सारे पॉट में मिट्टी को अच्छे से भर लेती हूँ। पहले पॉट को 50% मिट्टी से भर लीजिए और फिर उसमें अपने प्लांट को लगा करके और फिर बाकी का 50% ऊपर से मिट्टी डालिए। ऐसा करने से मिट्टी जो रूट्स है वो मिट्टी के अंदर अच्छे से चली जाती है, पौधे पर किसी तरीके का दबाव नहीं पड़ता। तो जब भी कोई भी पौधा लगाइए, पहले पॉट 50% मिट्टी से भरिए, फिर पौधे को डालिए और फिर उसके ऊपर से बाकी के पॉट को भर दीजिए। तो मैंने ऐसा ही किया है। अब इसे रखना कहाँ है, तो ये एक इंडोर प्लांट है, इसे बहुत ज़्यादा सनलाइट नहीं चाहिए। आप इसे शेडी एरिया में रखिए, अपने बेडरूम में रखिए, बालकनी में रखिए, ऑफिस में रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इसे डायरेक्ट सनलाइट से बचा के रखना है। और इसे आप हफ्ते में 10 दिन में एक बार थोड़ा सनलाइट दिखा सकते हैं, लेकिन ब्राइट लाइट इसे चाहिए होगी। अंधेरे में बिल्कुल भी मत रखिएगा, आप इसे ब्राइट लाइट वाले एरिया में रखिए। ये पौधा बहुत अच्छे से चलता है और बहुत ही सुंदर लगता है। तो देखिए मेरा पौधा रिपोर्ट हो चुका है और ये अब कितना प्यारा लग रहा है। तो मैंने इसे अपने बालकनी में रखा है और आगे मैं इस तरीके का वीडियो आपके लिए ले आऊँगी। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बने रहिए हमारे साथ। हैप्पी गार्डनिंग।